हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 34, जिसकी डेट हमें प्रोवाइड की गई है 25 नवंबर 2021। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम एनसीईआरटी बुक का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो इस वर्कशीट में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में समझेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स होते हैं, और रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। तो हर चीज़ की अलग अलग वर्कशीट आएगी। ये वर्कशीट आपकी पहली वर्कशीट है, तो इसमें सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, है ना। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। As we know that different life processes like digestion, circulation, excretion, respiration are essential for survival of every individual. But reproduction is essential for continuity of life of ऑन दी अर्थ। अब इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, कि हमें, जैसा कि हमें पता है कि जो डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारे लिए, सिर्फ इंडिविजुअल हमारे लिए नहीं, पूरी अर्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम अपनी आगे की वर्कशीट में पढ़ेंगे। जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन का एक इजी मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है, अपने जैसे ही दो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिर वो दो ऑर्गेनिज्म आगे जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सेम स्पीशीज़ के लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि वो स्पीशीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरीके को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्या होगा जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। लिविंग बींग्स नॉट अमर्टल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अमर। ठीक है, जो लिविंग बींग्स है वो कभी भी अमर नहीं है, वो कभी ना कभी जाके आगे मरेंगे। एक्चुअली दे डाई। सो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिट इन नेचर। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर में एग्जिट ज़रूर करे। फॉर द एक्सिस्टेशन ऑफ स्पीशीज देयर हैज़ टू बी सम प्रोसेस। अब देखो, जैसे कि आपको बता रखा है इसमें, दिस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एक्सिस्ट वन पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, देखो बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी लिविंग बींग्स अमर नहीं होता है, तो कभी ना कभी जाके वो मरता है। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करे। तो एग्जिस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेम सेम एक स्पीशीज़ का जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म को, उसी सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म को बड़ा करेगा। ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर वो आगे जाके रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। एक इजी वे में अगर आपको मैं समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए कि आप एक कैट का हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक कैट है। अब एक कैट ने दो किटीज़ को जन्म दिया, रिप्रोड्यूस किया, जन्म देना यानी रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, अब वो दोनों किटीज़ बड़ी होंगी तो वो क्या बनेंगी, कैट बन जाएंगी। जब बड़े होंगी तो कैट बनेंगी ना। तो जब वो कैट बन जाएगी तो वो भी दो दो या फिर तीन तीन कितने भी किटन्स को रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब उन्होंने भी रिप्रोड्यूस किया। अब देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक कैट है तो वो कभी भी डॉग के पपी को, यानी डॉग के पपी को कभी भी जन्म नहीं देगी, है ना। अगर डॉग है तो वो पपी को जन्म देगा, है ना, लेकिन वो किटन को जन्म कभी भी नहीं दे सकता। वो सिर्फ अपने ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि अब ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन किसको जन्म देंगे, बेबी को जन्म देंगे। वो कभी भी किटन को जन्म दे सकते हैं, नहीं दे सकते। वो कभी भी पपी को जन्म दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ओके बच्चों, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना। उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, रिप्रोड्यूस करना, उस
प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। दिस प्रोसेस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड फ्लावर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ऑल लिविंग बींग्स। तो ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम सभी को पता है कि सिर्फ ह्यूमन ही थोड़ा रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, तो सभी के लिए ये जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मेक श्योर द कॉन्टिन्यूटेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट। तो बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हर एक स्पीशीज़ की कभी भी डेथ ना हो। जैसे कि आप मान लीजिए अब अगर कैट है, कैट अगर किटन को जन्म नहीं दे रही है तो क्या होगा, कैट की स्पीशीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ये ख़त्म नहीं होने देना है, नहीं तो क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं अर्थ पे, है ना। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि सभी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे वो सभी रिप्रोड्यूस करने चाहिए। ए मैंगो ट्री राइज द मैंगो ट्री, ए कैट गिव्स बर्थ टू ए किटन, प्रोड्यूस द सेम स्पीशीज एवरी टाइम। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक किटन है, ठीक है, एक कैट है, कैट किसको जन्म देती है, हर टाइम किटन को ही जन्म देती है, वो कभी भी। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल, क्या आपने देखा है कि कैट किसी और एनिमल के बच्चे को जन्म दे रही है, नहीं हो सकता ना। तो इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम इसे, रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, इसे हमें फिल करना है। तो क्या टेबल है, देखो ह्यूमन के यंग वन को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं, कैट के यंग वन को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डॉग को पप्पी। देखो मैं इस तरफ लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों किटन, नेक्स्ट डॉग में हो जाएगा पप्पी, नेक्स्ट बटरफ्लाई में हो जाएगा कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, लार्वा भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। हैन के बच्चों को बोलते हैं चिक, सभी को पता होगा, है ना। नेक्स्ट है काऊ के बच्चे को बोलते हैं बो, एंड फ्रॉक के बच्चे को बोलते हैं, बताओ बताओ, टेडपोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस टेबल का फिलअप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। यहाँ पे दो मोड होता है, कौन कौन से, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल, इट इज़ ए process where two parent, male and female, participate in the producing of offspring resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Asexual reproduction, it is a process where a single parent is divided by itself and reproduce its offspring. अब इसे समझते हैं ध्यान से। सेक्सुअल किसे कहते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं और वो अपने गैमेट से उनका फ्यूज़न होता है, तब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होता है। यानी कि इसका एग्जांपल लेते हैं अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या करता है, अपने दो हिस्से में डिवाइड कर देता है अपने आप को, और वो क्या होता है, वो अपने आप को इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। अब जब ये जो दो हिस्से अमीबा ने किए हैं, ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये भी क्या करेंगे, अपने दो पार्ट कर लेंगे, है ना। इसी तरीके से आगे इनका जो स्पीशीज़ है वो बढ़ते जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल के जब गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूज़न होता है, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम अगली वर्कशीट्स में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसको इतना समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल के गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, और एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, और वो क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, और अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, अपने ही स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है हमें एक, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है आपका आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रिप्रोडक्शन। नेम रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एक्सिस्टिंग वन पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका आंसर एक आपकी वर्कशीट में भी दिया गया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, आपकी वर्कशीट में भी एक आंसर दिया गया है, लेकिन मुझे लगा कि ये आंसर थोड़ा सा मतलब
आप अगर ऐसे लिखेंगे तो भी सही जाएगा, लेकिन मैंने आपको दूसरा आंसर बता दिया। जो बच्चे ये लिखना चाहे वो ये भी लिख सकते हैं, और जो बच्चे दूसरा वाला लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, दिस को काट के दा लिख दीजिए। द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन द गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ है आपका आंसर नंबर 2। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड to produce young one like them. It helps to carry on their generation. If reproduction does not take place, no living beings will survive on the earth. इसमें क्या पूछा गया था बच्चों, हमसे इंपॉर्टेंस पूछी गई थी, तो हमने क्या इंपॉर्टेंट बताया कि रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा यंग वन, तो किसकी मदद से कर पाते हैं? रिप्रोडक्शन की मदद से कर पाते हैं। अगर हम ऐसा ना करें, हम रिप्रोड्यूस ना करें, तो क्या होगा? कोई भी अर्थ पे कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वट विल बी हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होगा? तो हमने इसका ऊपर ही हमने आंसर देख लिया था, लेकिन ये भी आंसर सही है। इफ ऑल ऑर्गेनिजम्स stop the process of reproduction, reproduction, there will be no organism left and it will be lead to excretion। यानी कि अर्थ पे कोई भी लिविंग बींग्स नहीं बचेंगे। आप आंसर नंबर 3 ये भी लिख सकते हैं और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। तो ये तो हम सभी को पता है। देखो बच्चों, ये आप टेबल भी बना सकते हो, या तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, द 2 मोड्स बाय विच रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा लिखने के लिए नहीं कहा गया, तो आप इस सुंदर से टेबल को भी इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बना है। सॉरी बच्चों, वो गलती से हो गया था। ठीक है, तो ये वाला आप बना सकते हो आंसर नंबर 4 में। तो बच्चों यहीं पे हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।